ऊना के हरोली विधानसभा के तहत बाथू इंडस्ट्री एरिया में एक अवैध रूप से चलाई जा रही पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 6 लोगों की मौत हो गई थी और 14 लोग इस हादसे में घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद प्रदेश सरकार ने जहां मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता और आर्थिक मदद देने की बात कही थी, जिसके बाद इस मामले में अब इंटक भी कूद पड़ी है। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हरदीप बावा ने ऊना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्लास्ट मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मृतकों और घायलों को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर भी सरकार पर पलटवार किया है। हरदीप बावा ने कहा कि मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए प्रदेश सरकार को दिया जाना चाहिए और इस हादसे में जो घायल हुए हैं उनको 4-4 लाख रुपए दिए जाने चाहिए, क्योंकि यह मजदूर अपने परिवार का पेट पाल रहे थे और इस हादसे के बाद कई बच्चों के सर से मां का साया उठ चुका है। ऐसे में अब उनका भरण पोषण और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। एक तरफ जहां सरकार शराब कांड में मारे गए मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए दे रही है, वहीं इस पटाखा फैक्ट्री में मारे गए मृतकों को मात्र 4-4 लाख रुपए दे रही है, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। हमारी मांग है कि सरकार इस हादसे में मारे गए मृतकों के परिजनों को 25 लाख और घायलों को 4 लाख रुपए का उचित मुआवजा दे। आज मैं जिला ऊना में अपने साथी कॉमरेड जगत राम जी, जो हमारे प्रदेश के इंटक के महासचिव हैं, और जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर जी, जो हमारे जिला ऊना के इंटक के अध्यक्ष हैं, और अन्य साथियों के साथ आज ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने प्रदेश की सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए और पीएम कोष के द्वारा 2 लाख रुपए देने की घोषणा सरकारों के द्वारा हुई है, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। हम लोग चाहते हैं कि ये घोषणा जो है वो नाकाफ़ी है और प्रदेश की सरकार को आज, क्योंकि जिन महिला मजदूरों की मृत्यु हुई है उनके भी आगे परिवार हैं, उनके माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, और सारी उम्र उन लोगों के सिर से जो है उनकी माता का जो है माँ का साया उतरने के बाद हम चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर हो और सरकार कम से कम 25-25 लाख रुपए जो है वो जो मृतक है उन लोगों के परिवार को मुआवजे के रूप में दे। उसका कारण है क्योंकि ये महिला मजदूर बड़ी मेहनत के साथ अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। हम सभी लोग अभी जाकर उन लोगों से मिलेंगे और जहां सरकार सिर्फ 4 लाख रुपए और 2 लाख रुपए देकर अपना पल्ला झाड़ने की बात कर रही है, जिस तरीके से यहाँ पे इलीगल तरीके से उद्योग चल रहा था और जो सरकारी विभाग के नाक के नीचे, जिला प्रशासन के नाक के नीचे, सरकार के नाक के नीचे, और ख़ास तौर पे उस क्षेत्र का जो भाजपा का नुमाइंदा है राम कुमार, जो HSIDC के चेयरमैन भी हैं, उनके नाक के नीचे ऐसा उद्योग चल रहा है। उन्हीं के क्षेत्र में ऐसी घटना अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ एक बहुत शर्मनाक बात है। हम चाहते हैं कि इमीडिएटली राम कुमार जो HSIDC के वाइस चेयरमैन है उनको अपने पद से जो है इस्तीफा देना चाहिए। आज उनके क्षेत्र में ऐसी घटना हुई है, कल को पूरे हिमाचल प्रदेश में कहीं पे भी ऐसी घटना हो सकती है। प्रदेश के जो हमारे श्रम व रोजगार मंत्री हैं वो उद्योग मंत्री हैं। अभी तक मैं समझता हूँ प्रदेश के जो उद्योग मंत्री हैं वो श्रम विभाग को जो है ज़्यादा गंभीरता से लेते नहीं हैं, और श्रम विभाग में जिस तरीके से आज धांधली जिस तरीके से चल रही है, श्रम विभाग में आज जिस तरीके से श्रमिकों के हितों की जो है रक्षा करने का काम उनको करना चाहिए था वो नहीं हो रही है। तो आज एक ट्रेड यूनियन बैकग्राउंड से, क्योंकि विक्रम ठाकुर जी खुद एक ट्रेड यूनियन बैकग्राउंड से है और NFL के वर्कर रहे हैं, BMS के हमारे साथी रहे हैं और BMS के यूनियन लीडर रहे हैं, और खुद ट्रेड यूनियन बैकग्राउंड से होते हुए भी आज अगर उनके श्रम मंत्री होते हुए, उनके उद्योग मंत्री होते हुए प्रदेश में मजदूरों का हाल, ये जो उद्योग है जो सुनने में आया, ये उद्योग जो है जो इसके उद्योग के मालिक है उसके द्वारा यहाँ पे इलीगल तरीके से जो है फैक्ट्री चलाई जा रही थी, और
जिस तरीके से बहुत ही दर्दनाक हादसा यहाँ पे सामने आया, जो मज़दूरों की मौत हुई और जो लोग घायल हैं, हम ये समझते हैं कि सरकार को इसके प्रति गंभीर होने की ज़रूरत है। आज हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े दावे भाजपा की सरकार, जयराम सरकार कर रही है, पर ये दावे जो है वो सिर्फ कागज़ों तक, अखबारों तक सीमित है। और इन दावों में ये देखने को मिला है कि बहुत लंबे समय से जहां किसान एक तरफ भाजपा की इस किसान विरोधी और मजदूर इस मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो मजदूरों के प्रति और किसानों के प्रति गंभीर नहीं है। और आज स्थिति ये है कि प्रदेश में जहां पिछले दिनों एक बहुत बड़ा एक शराब पीने से कुछ लोगों की मृत्यु हुई, एक बहुत बड़ा माफिया जो सामने सब लोगों के सामने आया, और ये देखने को मिला कि जिन लोगों की मृत्यु हुई शराब पीकर, उनको 8-8, 10-10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में सरकार ने दिया। और आज वो मजदूर और ख़ास तौर पे महिलाएं जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, आज उनके बच्चे जो है उनके सर से जो है माँ का साया जो है वो चले गया, और उनके परिवार को मात्र 4-4 लाख रुपए की घोषणा करके सरकार अपना दामन छुड़ाने की बात कर रही है। हम लोग प्रदेश इंटेक की ओर से ये मांग करते हैं कि एक तो मुआवजा जो है, क्योंकि वो मजदूर थे और सारी उम्र उन लोगों ने मजदूरी करके ही अपने बच्चों का पालन पोषण करना था, और मजदूरों को किस तरीके से आज कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, आज किस तरीके से उनकी जो दयनीय स्थिति है उनके परिवार की। अभी हम सभी लोग इंटेक के उनके परिवार के लोगों को भी हम लोग जाके मिलेंगे, और हम आज जो है वो मजदूरों की समस्याएं, मजदूरों के इश्यूज, मजदूरों के लिए बनाने वाली नीति को लेकर जो है गंभीर नहीं है। आज मिनिमम वेज की मैं बात कहूँ तो आज बजट जो है सेशन हमारा आखिरी बजट है इस सरकार का, वो शुरू हो गया। बजट से पहले जो है मिनिमम एडवाइजरी बोर्ड की बैठक जो है वो लेबर कमिश्नर लेते हैं, जिसमें सभी इंटेक, C2, एटेक, BMS के लोगों को और इंडस्ट्री एसोसिएशंस को, होटल एसोसिएशंस को बुलाया गया, और मिनिमम वेज पर जहां हमारी सलाह लेनी है, हमारी सलाह लिए बगैर जो है फैसला तो सरकार ने करना, तो हमारी सलाह लेके क्या फायदा, काहे के लिए मीटिंग बुलाते हैं। जब फैसला हमारे द्वारा दिए गए सुझाव को सरकार ने गंभीर, आज मजदूरों का जिस तरीके से कानूनों का हनन हो रहा है, जिस तरीके से आज देश में जो हमारे 40 लेबर लॉज थे उनको खत्म करके 4 लेबर कोड जो है आज केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। हम लोग जहां राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर 12 श्रमिक संगठन आज इकट्ठे होकर ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के रूप में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जी कर रहे हैं, सभी श्रमिक संगठन, चाहे वो इंटेक है, C2 है, एटेक है, HMS है, सेवा है और अन्य जो हमारे मजदूर संगठन हैं, सभी इकट्ठे होकर जो है इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और जहां आपने देखा कि किसान लगभग 1 साल देश की राजधानी को घेरे बैठे थे, और वहां पे अंत में फैसला जो है सरकार को काले कानूनों का वापस लेना पड़ा। हम चाहते हैं कि सरकार जो 4 लेबर कोड्स सरकार के द्वारा जारी किए गए उन लेबर कोड्स को वापस लिया जाए, और जिस तरीके से आज बहुत ही दर्दनाक हादसा हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में, और कांग्रेस तो रोज बोल रही है, जिला ऊना में आप लोग ही अपने अखबारों में, अपने सोशल मीडिया में, टीवी में हम लोग न्यूज़ में रोज देखते हैं, आप लोगों के चैनल्स को हम लोग फॉलो करते हैं, आप लोगों की द्वारा जो मीडिया में प्रचार और प्रसार हो रहा है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग तो देख रहे हैं
कांग्रेस तो लगातार यहाँ पे मांग कर रही है कि यहाँ पे शराब माफिया जो है दंदना रहा है। कांग्रेस लगातार यहाँ पे विपक्ष के नेता मांग करते हैं यहाँ पे रेत माफिया जो है वो दंदना रहा है, यहाँ पे केबल माफिया या और बहुत से ऐसे माफिया हैं, भू माफिया है, जमीनों के घोटाले यहाँ पे हो रहे हैं जो है। तो आज सरकार कांग्रेस तो अपना आवाज उठा रही है, पर कांग्रेस की आवाज सुन कौन रहा है? आज की ये जो मोदी और जयराम की सरकार है, ये लोग, इनके कान बंद हैं, इन्हें वही सुनाई देता है जो आरएसएस बोलती है। ये विपक्ष की आवाज जो है उसको नहीं सुनते, और उसी का यही कारण रहा कि आज हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उसमें लोगों ने इनको आईना दिखाने का काम किया। खुद मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र जो मुख्यमंत्री का अपना जो है संसदीय क्षेत्र है, वहां से भी कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो जीता है। तो ये तो सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। इस वजह से आज लोग जागरूक हैं, और लगातार जहां कांग्रेस की और हम लोगों की जिम्मेवारी है कि हम लोगों ने मुद्दा उठाना है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, पर इस सरकार को कोई फर्क नहीं है, चाहे कोई आवाज उठाए, चाहे कोई मजदूर संगठन है, चाहे कोई किसान संगठन है, चाहे उनका अपना, जो मैं तो कहूंगा कि बीएमएस आज आरएसएस का लेबर फ्रंट है, मजदूर संगठन है। जिस तरीके से आरएसएस का पॉलिटिकल विंग जो है वो बीजेपी है, उसी तरीके से मजदूर विंग जो है वो बीएमएस है। वो ठीक है कि बीएमएस हमारे साथ शामिल ना होकर अलग से अपना आवाज वो लोग बुलंद कर रहे हैं, पर ये लोग तो बीएमएस को भी सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए जहां ये अपने आरएसएस के विंग को सुनने को तैयार नहीं, एबीवीपी के लोगों को सुनने को तैयार नहीं। आप देख रहे हैं कि एबीवीपी के लोग भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, बीएमएस के लोग भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। हमने तो बोलना ही है, हम तो मुद्दे उठाएंगे, हमारी जिम्मेवारी है। सरकार के अपने विंग भी जो है भाजपा के, आरएसएस के, वो भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। एन स्टार न्यूज के लिए ऊना से ब्यूरो रिपोर्ट। आज बहुत ज्यादा सत्ता का नशे में है, और इनको जो है